नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार आनंदन। मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम में है, उसका नाम है कोलोफिट। ये अपोलो लखनऊ इधर इसीलिए लेके आया था। हमारा देश में कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसको शुरुआत से पकड़ना सबसे ज़रूरी भी है। उसको कैसे पकड़ें शुरुआत से, उसका एक छोटा सा स्टेप है कोलफिट प्रोग्राम। ये होता क्या है, इसमें करते क्या है हम लोग। हमारा देश में कोलन मतलब आंतों का और लेटिन का रास्ता का कैंसर बहुत ज़्यादा है। इसको शुरू में पकड़ने के लिए कुछ कुछ लक्षण है एंड कुछ कुछ जांचें हैं। उसमें एक सबसे छोटा जांच है FIT, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट। इसमें आपका लेटिन का एक स्मॉल जांच जाएगा। उसमें कैंसर का कुछ लक्षण है और प्रॉब्लम है तो वो शुरुआत में पकड़ सकती है। उस जांच हम लोग चालू कर रहे हैं अपोलो लखनऊ पे से। ये क्या बहुत महंगा जांच है, ये क्या किस किस को करना चाहिए। ये 45 ईयर्स से 75 ईयर्स तक किसी भी आदमी कर सकते हैं। आपका ज़रूरी नहीं है कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि शुरुआत का कैंसर कोई प्रॉब्लम कास्ट नहीं करता। इस उम्र के बीच में कोई भी आदमी औरत अपना जांच करा सकते हैं। इसमें आपको कोई समय वेस्ट नहीं होगा। आप अपोलो लखनऊ आ जाएंगे तो विद इन 1 to 2 आवर्स ये जांच हो जाएगा। इसमें आपका ब्लड टेस्ट और लेटिन का जांच सिर्फ होगा। उसको रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। उसको तौर पे आप कैंसर से बच भी सकते हैं एंड आपका अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। ये कैंसर जो होता है तो इसके क्या क्या लक्षण रहते हैं, किन लोगों को जांच ज़रूर करानी चाहिए? कोलोन और रेक्टम मतलब आंतों का और मल का रास्ता का कैंसर का लक्षण बहुत वेग होता है। वेग यानी खून, लेटरिन का रास्ते से खून निकलना और बहुत कमज़ोर महसूस होना और भूख बिल्कुल नहीं लगना, लेटरिन करने में बहुत दिक्कत होना। ये चारों कंप्लेंट बहुत कॉमन है, हर आदमी तो फेस करता है। इसका मतलब है सबको कैंसर है। बट बहुत ओल्ड एज में 45 ईयर्स के बाद किसका ये हो रही है, उसको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि कैंसर का शुरुआत का लक्षण भी हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, इस प्रॉब्लम के साथ आपने दवा ले चुका है, 2 हफ्ते खा रहे हैं, ठीक नहीं हुआ था, 3 हफ्ते हो गया ठीक नहीं होता, तब आपको ज़रूर कैंसर का एक चेकअप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग ये सिम्टम्स को सोचते हैं कि उनको बवासीर है, तो क्या बवासीर का ना करा के सीधे यही जांच करानी चाहिए? ज़रूर ज़रूर, क्योंकि ये सिम्टम्स बवासीर का भी मिलते जुलते होते हैं। इसलिए हमारे देश में ज़्यादातर कैंसर बहुत लेट स्टेज में पता कर होती है। आपको वैसे कुछ प्रॉब्लम है, बहुत डरिए मत। आप दवा का के देख लीजिए, 1-2 हफ्ते का ठीक है, तब आपका प्रॉब्लम कम हो गया और किसी डॉक्टर साहब को दिखा दिया आप लोगों ने, ठीक है। बट 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम है, दवा से भी आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम होती जा रही है, बढ़ती भी जा रही है, ज़रूर आप कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि कैंसर को शुरुआत से पकड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर हर्षित श्रीवास्तव, कैंसर सर्जन हूँ अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में। तो अभी अपोलो ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम कोलफिट है। बेसिकली ये प्रोग्राम एक कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए होता है। कोलोरेक्टल कैंसर जिसके सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो आम तौर पे ये लोगों को पकड़ में नहीं आता है, जिसके लिए वो कोई भी जांच कराने जाए। सिम्टम्स जैसे कि चेंजेस इन बॉवल हैबिट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होना या फ्रीक्वेंसी बढ़ना, पेन होना, एनीमिया आना, थकान लगना, ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए भी पेशेंट को, अगर हमें कैंसर है तो उसको जितनी अर्ली स्टेज पे पकड़ पाएँ उतना ही अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। स्टेज 1 में हम ये मान के चलते 90 to 95% पेशेंट्स बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। 5 to 10% पेशेंट्स से वापस आने का चांस रहता है। स्टेज 2 में यही, स्टेज 2 और 3 में ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। स्टेज 4 में भी ऑलरेडी डिजीज़ फैली हुई है, स्टिल हम उसको ठीक कर सकते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, कोई भी थेरेपी प्लान होती है कैंसर के लिए तो वो स्टेज के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है कि उसको सिर्फ एक सर्जरी लगेगी या फिर सर्जरी साथ कीमो या रेडिएशन दोनों लगेगा। ये उसकी स्टेज तय करती है। जितनी अर्ली स्टेज पे होगा उतना कम ट्रीटमेंट लगेगा और पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा उसी से। जितना एडवांस स्टेज पे जाएगा उतना ही ज़्यादा ट्रीटमेंट लगेगा उसी पेशेंट को। आजकल हम देख रहे हैं कि जो एक कोलोरेक्टल कैंसर का एक सब टाइप होता है जिसको हम सिग्नेट रिंग हिस्टोलॉजी होती है, ये सब टाइप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो सारे कोलोरेक्टल कैंसर्स में सिर्फ 1% होता है, पर इंडिया में इसका चांस 15 से 20% तक आ रहा है।
तो ये 15 से 20% और ये यूजुअली अर्ली एज पे मिलता है हमें। तो अगर अर्ली एज के पेशेंट्स इस ख़राब हिस्टोलॉजी के साथ हमें मिलते हैं तो यूजुअली वो एडवांस स्टेज में मिलते हैं। तो ये पेशेंट्स सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो अर्ली स्टेज पे पकड़ सके जिनको। थैंक यू।